तानाशाही क्या होती है? तानाशाही में एक व्यक्ति या समूह पूरी शक्ति अपने हाथ में रखता है। सोचो, देश एक जहाज है और तानाशाह उसका कप्तान, लेकिन यह कप्तान किसी की नहीं सुनता। सारे नियम खुद बनाता है और जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे सजा देता है। तानाशाही में जीना ऐसा ही होता है। तानाशाही में लोगों का देश कैसे चले, इसमें कोई दखल नहीं होता। मीडिया से लेकर अदालत तक सब कुछ तानाशाह के कंट्रोल में होता है। कोई आजाद और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। ये पूरी ताकत अक्सर भ्रष्टाचार और जुल्म की तरफ ले जाती है। दो सिस्टमों की कहानी, तानाशाही बनाम लोकतंत्र। अब इसकी तुलना लोकतंत्र से करते हैं। उसी जहाज की कल्पना करो, लेकिन इस बार कप्तान को क्रू और यात्रियों द्वारा निष्पक्ष वोट के जरिए चुना जाता है। कप्तान उनकी चिंताओं को सुनता है, उनकी राय पर विचार करता है और ऐसे फैसले लेता है जिससे जहाज पर सभी को फायदा हो। लोकतंत्र में ताकत लोगों के पास होती है। वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने नेताओं को चुनते हैं। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, सरकार की आलोचना करने और बिना किसी डर के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है। यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास पूरी ताकत नहीं होती। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। यह सुनिश्चित करती है कि कानूनों का पालन हो और न्याय मिले। सबसे जरूरी बात, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। इन अधिकारों में बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार शामिल है। तानाशाह की चालें, लोहे की पकड़ कैसे बनाए रखें? तानाशाह सत्ता हथियाने और उसे बनाए रखने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। एक आम हथकंडा है प्रचार। वे मीडिया को कंट्रोल करते हैं, पक्षपाती जानकारी और झूठी कहानियां फैलाकर जनता की राय को बदलते हैं। वे खुद को रक्षक बताते हैं, यह दावा करते हैं कि उनके पास देश की सभी समस्याओं का हल है। दूसरा हथकंडा है डर। तानाशाह अपने सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किसी भी विरोध को डराने और चुप कराने के लिए करते हैं। वे शक और अविश्वास का माहौल बनाते हैं, जिससे लोग अपनी बात कहने या उनकी सत्ता को चुनौती देने से डरते हैं। तानाशाह अक्सर राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सहारा लेते हैं। लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट करते हैं, चाहे वह असली हो या काल्पनिक। वे ध्यान भटकाने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए युद्ध शुरू कर सकते हैं या बाहरी खतरे पैदा कर सकते हैं। आर्थिक नियंत्रण एक और जरूरी हथियार है। तानाशाह अक्सर प्रमुख उद्योगों और संसाधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं, खुद को और अपने चमचों को अमीर बनाते हैं, जबकि आम जनता को आर्थिक रूप से निर्भर रखते हैं। भाग 4, साए में जिंदगी, तानाशाही का लोगों पर क्या असर होता है? तानाशाही में जीना दमनकारी और भयानक हो सकता है। लोगों को उनकी बुनियादी आजादी नहीं मिलती। वे अपनी राय खुलकर नहीं कह सकते, अपना धर्म खुलकर नहीं मान सकते या शांति से इकट्ठा नहीं हो सकते। निगरानी और बदले का लगातार डर सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बनाता है, जहां लोग अपने मन की बात कहने से डरते हैं, यहां तक कि अकेले में भी। यह रचनात्मकता, नवाचार और आलोचनात्मक सोच को दबा देता है। तानाशाही अक्सर आर्थिक ठहराव और असमानता की ओर ले जाती है। भ्रष्टाचार बढ़ता है, संसाधनों का गलत प्रबंधन होता है और अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जाती है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो जाती हैं। जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी से दंड से मुक्ति की संस्कृति पैदा होती है, जहां सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर काम करते हैं, बिना किसी अंजाम के डर के मानवाधिकारों का हनन करते हैं। भाग 5, एक कड़ी चेतावनी, इतिहास से सबक और भविष्य के लिए आह्वान। इतिहास तानाशाही के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपने लोगों पर अनगिनत दुख और तबाही लाई है। हिटलर, स्टालिन और पोल पॉट के क्रूर शासन से लेकर उत्तर कोरिया और सीरिया में हाल ही में हुए अत्याचारों तक सबक साफ हैं। तानाशाही सरकार का एक खतरनाक और विनाशकारी रूप है। यह डर, दमन और मानवाधिकारों के दमन पर पनपती है। यह मानवीय गरिमा का अपमान और शांति और समृद्धि के लिए खतरा है। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी आजादी की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि आजादी की कीमत हमेशा सतर्क रहना है। आइए हम ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां हर व्यक्ति सम्मान, आजादी और न्याय के साथ रह सके।
एक ऐसी दुनिया जहां तानाशाही के लोहे के मुक्के की जगह लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति हो। एक ऐसी दुनिया जहां लोकतंत्र की जीत हो।